ब्रिगेडियर साहब से अगले फौज से ही जुड़े हुए हमारे बीच उपस्थित हैं कमांडर पवन कुमार जी। आपका स्वागत है सर। स्वागत। सबसे पहले तो जो हमने ऑब्जर्व किया इस जो हमारा आंकलन है, हम थोड़ी कंजूसी बरत रहे हैं। जो इतनी अच्छी अच्छी बातें ब्रिगेडियर साहब ने बताई, अगर थोड़ी और जोरदार तालियां हो जाएंगी तो ऊर्जा और ज्यादा प्रवाहित होगी इस कमरे में। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे विराजमान ब्रिगेडियर दलाल सर, कुमार पाल जी, राजेश कुमार त्रिपाठी जी, राजीव शर्मा जी और अशोक जी, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय भंडारण निगम की तरफ से क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली के जो बागडोर हमारे हाथ में है, मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग अपने काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम से अपना समय निकाल के यहाँ पधारे और अपने विचारों से हिंदी भाषा के बढ़ावे के लिए जो प्रोत्साहन दे रहे हैं श्रोताओं को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा पहला भागीदारी है नराकाश के किसी भी कार्यक्रम में, क्योंकि हाल ही में हमने बागडोर संभाली है क्षेत्रीय कार्यालय की। उससे पहले हम व्यापार देखते थे। अब व्यापार के साथ साथ राजभाषा भी एक अभिन्न अंग है हमारे कार्यालय का। तो हमारी उपस्थिति उस लिहाज से हमने बहुत ज़रूरी समझी और इसीलिए आप सभी के सम्मुख हम आए हैं, ताकि अपने विचारों को, जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है हमारा इस भाषा के बारे में, वो आप सबसे साझा किया जा सके। इतने अच्छे कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, उसके लिए मैं नराकाश 2 के प्रतिभागी सभी 53 ऑफिसों के कर्मचारियों और उनके आला अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। तो एक बार अपने लिए भी तालियां बजा लीजिए आप जोर से। विशेष धन्यवाद उन चुनिंदा लोगों का जिन्होंने बाकी सब व्यस्तताओं के बावजूद इस कार्यक्रम को दिन रात अपनी मेहनत के बावजूद इतना अच्छा अमली जामा पहनाया है। उसके लिए आशीर्वाद जी और जो बाकी 3 सहयोगी कार्यालय हैं, उनके अधिकारियों ने जो सहयोग दिया है, उसके लिए भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब क्योंकि आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से थोड़ी सक्रिय ऊर्जा का समावेश हो चुका है इस सभागार में, तो हम बताना चाहेंगे कि केंद्रीय भंडारण निगम 1957 में स्थापित हुआ था और जिस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी तब से लेके आज तक इस निगम ने हमेशा लाभांश ही दिया है सरकार को। तो अपने पैरों पे खड़ा एक मजबूत स्तंभ है केंद्रीय भंडारण निगम, जो मैं कहूँगा लगभग हर भारतीय की जिंदगी को छूता है। आप जहाज में यात्रा करते हैं तो उसमें भी जो प्रद्युम्नीकरण, फ्यूमिगेशन जिसको बोलते हैं, उसकी फैसिलिटीज, उसकी सुविधाएं केंद्रीय भंडारण निगम उपलब्ध करवाता है। आप रेल में यात्रा करते हैं, उसमें भी भारतीय रेलवे के साथ हमारा बहुत बड़ी साझेदारी है। जो पिछले 4-5 साल में रेलों के अंदर साफ सफाई की जो व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, उसमें मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि मेरी टीम का बहुत बड़ा भागीदारी है। हमारे अन्नदाता अपने अनाज के भंडारण के लिए हमेशा केंद्रीय भंडारण निगम की तरफ ही देखते हैं, ताकि उनको अपनी फसल को एक सुरक्षित तरीके से जमा करके उसका उचित दाम मिल पाए। इसमें भी केंद्रीय भंडारण निगम की बहुत ही सफल भूमिका रही है। 1957 से लेके आज तक इन 67 सालों में किसानों की उत्थान के लिए केंद्रीय भंडारण निगम ने बहुत ही प्रमुख कार्य किया है। इसके साथ साथ कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त अनाज योजना चलाई थी समाज के नीचे तबके के लोगों के लिए, उसमें केंद्रीय भंडारण निगम के कर्मचारियों ने दिन रात काम करके उस योजना को सफल बनाया। और जो भारत सरकार का लक्ष्य था कि कोई भूख से ना मरे, बीमारी से लड़ने के लिए दूसरे संस्थान थे जो युद्ध स्तर पे कार्य कर रहे थे, लेकिन
भूख से लड़ने के लिए केंद्रीय भंडारण निगम युद्ध स्तर पे कार्यरत था। इसके अलावा जो भारत सरकार का एक बड़ा अहम उद्देश्य है कि लॉजिस्टिक्स की जो लागत है हमारे देश में, उन्नत देशों में जो 7 से 8% है, वो हमारे देश में 14 से 15% थी। उसको 10% से नीचे लेके आने के लिए प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति मिशन का अनावरण किया। मुझे हर्ष हो रहा है ये बताते हुए आप सबको कि उस गति शक्ति मिशन को गति देने में और शक्ति देने में भी केंद्रीय भंडारण निगम ने बड़ी सक्षम भूमिका निभाई है, क्योंकि देश के हर कोने में करीब करीब हमारे देश में ऐसा बताया जाता है कि 2600 पिन कोड हैं। उन 2600 पिन कोड में से 98% पिन कोड पे हम अपनी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, चाहे वो भंडारण हो, चाहे लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन से रिलेटेड हो, या फ्यूमिगेशन से संबंधित हो। हर तरीके की सुविधाएं भारतीय केंद्रीय भंडारण निगम बड़ी ही सजगता से उपलब्ध करवा रहा है। हमारा एक छोटा सा निगम है, 2000 कर्मचारी हैं पूरे भारतवर्ष में, और बड़ा ही अच्छी उन्नत किस्म का लाभांश भारतीय सरकार को हर साल दिया जाता है निगम द्वारा। और हम श्रेणी क में एक लघु रत्न कंपनी का दर्जा हमें प्राप्त है, जो जल्दी ही नवरत्न की श्रेणी में प्रवर्तित होगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। अब आते हैं हिंदी भाषा की तरफ। भाषा बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत बार बार हम यूज करते हैं इस शब्द को। क्या कोई सज्जन या श्रीमती बताएंगे भाषा का मेन मकसद क्या है, क्या उद्देश्य क्या है भाषा का? कोई भी? जी बिल्कुल, यहां भी नारी शक्ति ने पहल की है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को तालियां के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। और एकदम सही बताया है, भाषा वो माध्यम है जिससे जो हमारे विचार हैं, जो हमारे ख्याल हैं, हम उनको अभिव्यक्त कर सकें, सामने वाले को उसी तरीके से बता सकें जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, जिस तरीके से हम समझ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि भारतवर्ष में हिंदी से सरल, सटीक और इतनी सौम्य अभिव्यक्ति का और कोई संसाधन नहीं है जितना हिंदी है। इसीलिए शायद हमारे राष्ट्रपिता ने कहा है कि राष्ट्रभाषा के बिना मैं गूंगा हूं। जिस तरीके से जितने लोगों से वो जुड़े, अपने विचार व्यक्त किए, इस तरीके से व्यक्त किए कि वो सबको उसी तरीके से समझ में आए और पूरा देश उनके साथ जुड़ पड़ा। और आजादी का जो हमारा संग्राम था, वो बगैर किसी हिंसा के इतना सक्षम बना, इसमें हिंदी का जो योगदान है वो अतुल्य है। हिंदी जितनी सरल है और जितनी सुंदर है, कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनको सुन के ही आपके मन में एक तरह का मेडिटेशन की जैसी फीलिंग आती है कि आप सामने वाले को उसी तरीके से बता पा रहे हैं, सामने वाले को कोई कष्ट नहीं है उसको समझने में, जैसा लिखा है वैसा पढ़ना है। इसमें ना कोई ऐसा लेटर है जो साइलेंट है, ना कोई ऐसी चीज है जिसको गूढ़ तरीके से बोला जाता है। तो बहुत ही सरल संसाधन है जिसके तरीके से आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, राजेंद्र प्रसाद जी ने भी लिखा कि देश की उन्नति अगर हमें चाहिए तो हिंदी को वो अव्वल दर्जा देना जरूरी है। जिन 4 मई का वर्णन अभी अशोक जी ने किया था, उसमें से एक हमारी मातृभाषा भी है। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि जिस देश को अपनी भाषा और संस्कृति के गौरव का अनुभव नहीं है, वो देश उन्नत नहीं हो सकता है। तो ये जिम्मेदारी हम सब के पास है कि हम जिस भी पर्यावरण में काम कर रहे हैं, कम से कम अपने स्तर पे हम राजभाषा का प्रोत्साहन करें। जैसा ब्रिगेडियर सर ने बताया, ये जरूरी नहीं है कि आप रेल को लो पथगामिनी बोलें, उसको रेल को रेल बोलेंगे तो वो सबको समझ में आएगा। और जो मूल उद्देश्य होता है भाषा का कि सामने वाले को समझ में आए अच्छे से,
तो उस तरीके से प्रस्तुत हमें करना है कि सामने वाले को समझ आए। आप जो अपनी नोटिंग, अपनी टिप्पणियां लिखते हैं अपने कार्यालय में कामकाज करते वक्त, उसमें जरूरी नहीं है वो आपकी गूढ़ हिंदी के व्याकरण की समीक्षा नहीं है। वो सिर्फ ये जरिया है कि आप जो सोच रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं अपने उच्च अधिकारी को या अपने सहकर्मी को, वो उस तरीके से बता पाएं जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, और सामने वाले को वैसा समझ में भी आ जाए, तो भाषा का जो चक्र है वो पूरा हो जाता है। तो मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि जो ये जिम्मेदारी नराकाश ने उठाई है, हम सब भी, अगर हम ये 53 कार्यालय जो है उसका एक एक कर्मचारी इस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझ के इस कार्य को अपना उत्तरदायित्व समझ के अगर निभाता है, तो मुझे कोई इस चीज में संदेह नहीं है कि बहुत जल्दी हिंदी राजभाषा को वो गौरव का स्थान मिलेगा जो इसे मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब यहां से कुछ ना कुछ सीख लेके जाएंगे और उसको अपने संबंधित कार्यालय में पूरा चरितार्थ करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इस तरीके से उसको इस्तेमाल में लेके आएंगे कि वो सामने वाले को सरल लगे और उसका और ज़्यादा इच्छा हो उस चीज़ को प्रयोग में लाने के लिए। छोटा सा कार्य जो हमारे निगम ने किया है, हमने जो बहुत बार इस्तेमाल में होने वाली नोटिंग्स हैं, जो टिप्पणियां हैं, उनका हिंदी रूपांतरण इस तरीके से कर दिया है कि जो बड़ा साधारण सा बन गया है, सरल बन गया है। हमारी जो हिंदी राजभाषा की पत्रिका है भंडारण भारती, उसका 20 साल से हम विमोचन कर रहे हैं, और उस पत्रिका में जो हमारे गृह क्षेत्र के कार्यालय हैं, गृह क्षेत्र के संस्थान हैं, वहां पे मुख्यतः हम हिंदी का प्रोत्साहन करने के लिए उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उन कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप इसमें अपना सहयोग दीजिए। और हमें बहुत खुशी है कि जिस तरीके के, जिस स्तर के रचनाएं वहां से आ रही हैं गृह क्षेत्र से, वो दिखाता है कि जो हिंदी की सरलता है उसका उन लोगों ने पूर्ण रूप से उसको ग्रहण करते हुए ये बहुत ही कम समय में उसको समझ लिया है। और ये पत्रिका इतनी अच्छी और इतनी सुंदर बन के उभरती है, इसी कारण इसको राजभाषा गौरव पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी प्रदान किया जा चुका है। तो आइए यही छोटे छोटे बदलाव हम अपने परिवेश में करें ताकि राजभाषा को, हमारी मातृभाषा को, हम उसका उचित सम्मान दिला सकें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कमांडर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।